बिलीनियर तो था ही, तो उसने बड़ी बड़ी शिप्स खरीदी और उन पर महंगे रेडियो एंटीनास लगाए और सरकार और बाकी आम इंसानों से छुप उन्हें एलियन से कम्युनिकेट करने लगे, जहां उन्होंने सारी ही पृथ्वी की जानकारी एलियंस को दी कि ये ग्रह कैसा है, इंसान कैसे हैं। वहीं प्रेजेंट में जैक, जो कि तातियाना के एलियंस की मदद वाली ऑफर को छोड़कर घर आ गया था, अब तातियाना उसके घर पहुंच उसे जान से मार देती है और कहती है कि जो भी वैज्ञानिक उनके साथ नहीं, वे उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ से जैसा कि होना ही था, उस सेंटी एलियंस की टेक्नोलॉजी से वो फिर से फुटेज से गायब हो जाती है। वहीं अगले ही दिन जैक की मौत का जानने के बाद अब जिनको एहसास होता है कि वो गलत लोगों का साथ देने जा रही थी और वो दाशी और वेड से मिल उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है और सेंटी एलियंस के प्लान के बारे में भी बता देती है। मगर दाशी के पास एक और प्लान था और वो कहता है कि जिन उन्हीं में शामिल होने का नाटक करे और उस मीटिंग में जा पता करे कि उस सीक्रेट कल्ट का हेड है कौन, जिससे कि वे उन्हें पकड़ इस सीक्रेट कल्ट को ही खत्म कर देंगे, जो कि पृथ्वी को एलियंस द्वारा कैप्चर करने में मदद कर रहे हैं और इतने सारे वैज्ञानिकों को मार रहे हैं। वहीं प्रेजेंट में माइक बूढ़ा हो चुका है, जिसने कि पिछले 50 सालों से वेंजी के साथ मिल शिप पर एक बड़ा एंटीना लगाया हुआ था और वो उसी का सीक्रेट कल्ट था, जो कि अब काफी ही बड़ा हो चुका है। यहाँ माइक पिछले 50 सालों से इंसानों की हर एक जानकारी उन्हीं सेंटी एलियंस को भेज रहा है ताकि पृथ्वी को टेक ओवर करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं जब एक बार माइक एलियंस को इंसानों की कहानी गढ़ने की क्षमता के बारे में बता रहा था, तो एलियंस यहाँ से जान पाते हैं कि इंसान बड़ी ही आसानी से झूठ बोल सकते हैं। वहीं झूठ बोलने जैसा कॉन्सेप्ट एलियंस के जीवन में तो कभी था ही नहीं और वे समझने लगते हैं कि वे इंसानों के साथ तो कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे और वे इंसानों पर भरोसा भी नहीं कर सकते। तो अब वे माइक को रिप्लाई देना ही बंद कर देते हैं। तो वहीं जिन पुलिस के कहने पर अब एलियंस फॉलोअर्स की मीटिंग में चली जाती है, जहां इस कल्ट की फाउंडर अब स्टेज पर आती है और ये कोई और नहीं बल्कि वेंजी ही थी, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है और वो कहने लगती है कि कैसे इंसानों से कहीं अच्छे सेंटी एलियंस होने वाले हैं, जो कि पूरे 400 साल बाद यहाँ पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे और तब तक उन सभी को मिलकर पृथ्वी को एलियंस के लिए तैयार करना है, इंसानों को ताकतवर होने से रोकना है, उनकी वैज्ञानिक प्रगति को नष्ट करना है ताकि वे एलियंस से ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। अब मीटिंग चल ही रही थी कि प्लान के अनुसार पुलिस जिन के मैसेज देने पर मीटिंग पर अटैक कर अब सभी मेंबर्स को अरेस्ट करने लगती है। जिस बीच तातियाना देख पाती है कि पुलिस जिन को अलग निकाल रही थी, यानी कि उसी ने उन्हें धोखा दे उनकी लोकेशन पुलिस को बताई है, तो वो उन पर गोलियां चला भागने लगती है और इसी बीच वहां भगदड़ मच जाती है। हालांकि पुलिस ने वेंजी और काफी सारे कल्ट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया था, तो वहीं दाशी ने जिन को भी बचा लिया था, मगर इसी बीच तातियाना वहाँ से बचकर भाग गई। यहाँ इंटरोगेशन से वे जान पाते हैं कि माइक अभी भी अपनी शिप से एलियन से कॉन्टेक्ट कर सकता है और वो शिप इंटरनेशनल वोटर्स में है ताकि कोई भी देश उस पर हमला न करे, तो उन्हें किसी तरह से उस शिप को तबाह कर वहाँ का सारा डेटा